जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ना सिर्फ आप लाइक करें बल्कि इसको सब्सक्राइब भी करें। तो जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। आपको पता है कि इंटरनेशनल वॉच डॉग जो है, जो कि पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं 1267 और 1313 उनकी कंप्लाइंस के नतीजे में जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी बनी है जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए है। और उसने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक हैंगिंग सोर्ड, एक लटकती हुई तलवार जो है वो पाकिस्तान के सर के ऊपर रखी हुई है। आपको याद होगा कि 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया और ग्रे लिस्ट में शामिल करने के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को 27 नुकात पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान दिया और पाकिस्तान को ये मौका दिया कि वो एक साल के अंदर जो है वो उन 27 जो एक्शन प्लान्स हैं उन पे अमल दरामद करे अगर वो ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है। अगर वो उन पे अमल दरामद नहीं करेगा तो पाकिस्तान को ये भी वार्न किया गया कि आपको ब्लैक लिस्ट जो है वो कर दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट के बड़े ही शदीद किस्म के जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानात हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लास्ट प्रोग्राम IMF का हुआ उस लास्ट प्रोग्राम में FATF से रिलेटेड जो शराइत हैं वो IMF के प्रोग्राम में भी शामिल की गई। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो लगता है इस तरह है कि वॉशिंगटन, FATF और जो IMF है वो एक पेज के ऊपर है और इसी वजह से मैंने इसको लटकती हुई तलवार के साथ जो है वो मुशाबहत जो है वो दी है। अब एक तरफ जो FATF का एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद करना है और एक साथ दूसरा प्रोसेस भी पाकिस्तान के हवाले से शुरू कर दिया गया है और ये पाकिस्तान एक यूनिक कंट्री है कि जिसको दोनों जो प्रोसेस हैं उनमें जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में बेयक वक्त जो है वो पाकिस्तान को जो है उन प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। वो दूसरा प्रोसेस जो है वो है उसको कहते हैं म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट। वो जो FATF की रीजनल बॉडी है एशिया पैसिफिक ग्रुप, वो जो है वो म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट का जो है वो पाकिस्तान ने रिपोर्ट जो है वो उसको एक साल का टाइम दिया था और पाकिस्तान ने वो रिपोर्ट सबमिट की है। अब वो उसका जायज़ा जो है वो अभी मीटिंग तय नहीं हुई कि उन्होंने कब लेना है, लेकिन तो ये है कि साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में जो है वो उस की कंप्लायंस जो है वो उसका जायज़ा जो है वो लेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सामने आने वाली है वो ये है कि आपको पता है कि उसमें जो FATF का एक्शन प्लान था उसमें एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई थी और जो नेक्स्ट मीटिंग है वो अक्टूबर में जो है वो होने वाली है और उससे पहले एक फेस टू फेस मीटिंग है। ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी जो 14 से 21 सितंबर तक जो है वो ऑनलाइन मीटिंग है। जो पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट, एक इनिशियल रिपोर्ट सबमिट की हुई है, उसके बाद जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसके अपडेटेड वर्जन को जो है वो फाइनलाइज करने में मसरूफ़ है और अगले हफ्ते के स्टार्ट में जो है वो उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो भिजवा दिया जाएगा और वो जो फेस टू फेस मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो उस कंप्लायंस रिपोर्ट पे जो है वो उसको डिफेंड कर सकें। अब तक की जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस है उन 27 में से 14 निकात पे जो FATF का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है उसने पाकिस्तान को कंप्लाइंट करार दे दी है, लेकिन जो क्रूशियल 3 पॉइंट्स हैं वो 13 हैं और उन 13 पे जो है वो अभी पाकिस्तान ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा की है और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अपडेटेड वर्जन जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो उनको भिजवा दिया जाएगा। उसमें जो इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं वो ये है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हुए हैं उसमें 3 तरह के जो इकदाम हैं वो बेसिकली पाकिस्तान ने उसके बारे में उनको बताना है। एक तो लेजिस्लेशन साइड है जिसमें आपको पता है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान जो है
वो हुकूमत ने कोई 10 से 12 बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास करवाए हैं, और 2 बिल जो है वो अभी भी पेंडिंग हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिल जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उसका जो बिल है, उसमें जो है उन्होंने जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को करार दे देना है, और इसके साथ साथ उसकी जो पेनल्टीज़ हैं उसके अंदर जो है वो इजाफा करना है। और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर भी जो है वो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो जो है वो उसके बारे में गौर कर रही है। तो बुनियादी तौर पे जो है वो जो 2 बिल हैं उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो है लास्ट वीक एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जिसमें वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर इंडिया और जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो FATF के हवाले से एक पेज के ऊपर है। और इंडिया जो है क्या चाहता है, इंडिया तो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है FATF जो है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करार दे दे। क्या पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ भी ये चाहती हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए? लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन हुई है वो बुनियादी तौर पर विच हंटिंग के लिए और अपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती रही है। और इसमें भी कोई शक नहीं है, जैसे कि नैब का लॉ जो है वो आपके सामने है कि हमेशा जो है वो नैब को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और अपने जो सियासी हरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ FATF के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं कि जिसके नतीजे में जो है जो हुकूमत के सियासी हरीफ होंगे उनके ख़िलाफ़ भी उनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। उनका कहना ये है कि हम FATF की जो शराइत हैं उनकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर उसको सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि लॉ के अंदर ऐसे नुकात शामिल किए जाएँ कि हुकूमत उसको जो है वो डिस्टॉर्ट ना कर सके और एक्सप्लॉइट जो है वो ना कर सके। अब जो बाकी नुकात हैं जो पाकिस्तान ने कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है, एक तो ये लेजिस्लेशन के हवाले से मैंने आपको बताया, दूसरा जो है वो इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन चाहते हैं, और तीसरा जो है वो ये चाहते हैं कि उन लॉस पे अमल करते हुए जो लोग भी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस हैं उनकी कन्विक्शन भी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए जो है वो करवाई जाए। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, नेक्टा का, FBR का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, और ये तमाम इदारे जो हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ FIA, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, और इसके अलावा फ़ौज के जो इदारे हैं उन सबको मिल के जो है वो इसके बारे में काम करना पड़ेगा, तब भी हम जो है वो FATF के चुंगल से निकलने में कामयाब हो सकेंगे। अब तक तो ये चीज़ें जो है वो मैंने आपके सामने जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं वो पेश किए। अब मैं आपको अपना तज्ज़िया जो है वो पेश करता हूँ। बुनियादी तौर पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि FATF का जो हैंगिंग सोर्ड है ये पाकिस्तान के सर पे मुस्तकिल रखना चाहते हैं वो, और इसी वजह से जो पाकिस्तान ने अभी तक यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टी जो PTI है, आप इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर तो PTI के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और हम बैसीत जर्नलिस्ट करते भी हैं, लेकिन FATF के हवाले से उन्होंने खासी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि FATF का जो हैंगिंग सोर्ड है वो जारी रहेगा अगर पाकिस्तान FATF का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसका जो एक्शन प्लान है उससे ग्रेजुएट कर भी गया तो एक म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट के नतीजे में एक और एक्शन प्लान जो है वो आ सकता है। इसलिए शायद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट तो ना किया जाए, लेकिन मजीद अरसे के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से जो है वो भी निकालने के चांसेस जो हैं वो खासे कम हैं। हालांकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ बड़ी कॉन्फिडेंट हैं और वो ये कह रही हैं कि हमने बड़ी प्रोग्रेस की है। पिछले 1 साल के दौरान जो है वो हमने तीनों जो मैंने निकात आपको बताया, लेजिस्लेशन का पार्ट भी, प्रोसिक्यूशन की साइड भी और कन्विक्शन की साइड भी, उस पर हमने जो है वो खासी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। और वो ये तवक्को कर रही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट लिस्ट या उस तरफ के जहाँ पे उनकी स्क्रूटनी ख़त्म हो सके उसकी तरफ जो है वो लाया जा सकता है। अब अक्टूबर का महीना जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और देखना ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो आइंदा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ग्रे लिस्ट में रहता है या पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।